जनता बोलेगी, सुनेंगे सब। बेबाक बेखौफ बोल इंडिया बोल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये गठबंधन इसलिए करा है, उन्होंने देखा है कि नीचे ज़मीन पर शेर खड़ा है। ये सब एक पेड़ पर चढ़ गए। सांप, सचुंदर, नेवले, बिच्छू, सियार, भालू, ये सब ऊपर चढ़ के कोई नीचे नहीं उतर जाए। नीचे अगर उतरेंगे तो मोदी जी उनको खा जाएंगे। आज अकेले मोदी जी के सामने सब इकट्ठा हो रहे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। पूरी दमखम से मध्य प्रदेश की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। जो अलोकतांत्रिक काम कर रही है, जो लोकतंत्र के विरुद्ध में काम कर रही है, जो गुंडागर्दी चल रहा है, उसी को उखाड़ फेंकने का मंत्र यहाँ से लेके जा रहे हैं। नहीं, ये जातिवादी पार्टियां हैं, इनका कोई असर नहीं है। केवल दो जातियों की पार्टियां हैं। वो वोट तो दे देगा मुलायम को, अखिलेश को, लेकिन जो दलित वर्ग है वो समाजवादी के में वोट कभी डालने वाला नहीं है। इनका 36 का आंकड़ा है, यही लोग तो उसको सताते हैं। मोदी 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 एक बार मोदी और एक बार मोदी। हमारे साथ एमपी के विधायक जी जुड़े हैं, जो आइए जानते हैं इनके बारे में कि बीजेपी इस बार क्या लेके चल रही है चुनाव को। नमस्कार भाई साहब। बेन बोलेगा। हाँ बताएं। 2019 का चुनाव आप किस चीज़ को देख के चल रहे हो आप? इस बार आप चुनौती बहुत है आपके लिए। चुनौती तो है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत विकास के कार्य किए हैं। उस विकास कार्य को लेकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। राफेल डील में मोदी जी को घेर लिया था, पूरी तरह से राजनीति करेगा उसके ऊपर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी झूठ बोलते हैं। अखिलेश यादव, मायावती जी ने गठबंधन हो गया, अब तो यूपी में सीटें भारी मुश्किल होंगी निकालनी आपके लिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता दमखम से लोकसभा 2019 का चुनाव लड़ेंगे। अब की बार फिर मोदी सरकार, कितना मैजिक चलेगा मोदी जी? बिल्कुल मेरे मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, जो 10% स्वर्ण आरक्षण लाए उसके बारे में सर? फ़ायदा तो मिलेगा ही। ये गठबंधन इसलिए करा है, उन्होंने देखा है कि नीचे ज़मीन पर शेर खड़ा है। ये सब एक पेड़ पर चढ़ गए। सांप, सचुंदर, नेवले, बिच्छू, सियार, भालू, ये सब ऊपर चढ़ के कोई नीचे नहीं उतर जाए। नीचे अगर उतरेंगे तो मोदी जी उनको खा जाएंगे। तो एक क्वेश्चन है मेरा, बीजेपी में नरेंद्र मोदी पीएम जी हैं, महागठबंधन में पीएम कौन? क्वेश्चन तो ये भी नहीं, इनके पास कोई मकसद ही नहीं। इनका मकसद है मोदी रोको और भ्रष्टाचार करो, इनका मकसद ये है। मगर मोदी जी रुकने वाले नहीं हैं। ये देश सब जानता है, सब समझता है। आने वाले 2019 में भारी बहुमत से मोदी जी जीतेंगे। यहाँ पे सभी पूरे भारत के कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे और आपस में मिलना भी होता है। और हमारी पार्टी की जो रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी की, उसके बारे में जो विचारधाराएं हैं उसके बारे में चर्चाएं होती है। सभी लोग समझते, जानते, करते और ग्रामीण स्तर तक हमारी जो रीति नीति विचारधारा को फैलाया जाता है। इससे हमारी पार्टी को मजबूती मिलती है। मैम, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, इस बार कितनी सीट लेके चल रहे हो आप? स्पष्ट बहुमत या 400 पार? मोदी इस बार 400? स्पष्ट बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। कड़ी टक्कर है आपके साथ? कड़ी टक्कर है, हम उसको चुनौती के रूप में ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। सर आप आए मध्य प्रदेश किस जगह से? देवास, इंदौर देवास। अच्छा, निवास। आपको कैसा लगा अधिवेशन में आके? मोदी जी एकदम बहुत बढ़िया। मोदी नमो नमो हो गया पूरा। अब की बार फिर मोदी सरकार का नारा दिया गया। पूरी दमखम से मध्य प्रदेश की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। अच्छा। और राफेल डील के ऊपर क्या कहोगे? राफेल में क्या है, खाली बोरे का भाव बताया था, भरे बोरे का लोगे तो उसमें पैसे ज़्यादा लगेगा ही। अच्छा, इसमें लगेगा ही। हाँ। सर आप? हम मुंबई महाराष्ट्र से आप आए हो? जी सर। अधिवेशन में जुड़ने के लिए आए हो? अधिवेशन के जुड़ने कड़ी चुनौती दी गई है, इस बार में क्या कहो 2019 के बारे में? देखिए, कड़ी चुनौती का मतलब क्या है। आज अकेले मोदी जी के सामने सब इकट्ठा हो रहे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल में जो काम हुए हैं, वो देश की सुरक्षा को ले लीजिए, महिलाओं को ले लीजिए। अभी जो 2 दिन पहले हुआ है सवर्ण आरक्षण, जो पढ़े लिखे गरीब लोग थे जिनको अवसर नहीं मिल रहा था, उनको भी अवसर मिलेगा। मोदी जी का जो विजन है वो राष्ट्र के लिए समर्पित है, देश के लिए समर्पित है। भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग, चोर चोर मौसेरे भाई सब एक हो रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की पब्लिक बहुत समझदार है, बहुत समझने वाले लोग हैं। इनकी दुर्लभ संधियों को पूरा हिंदुस्तान देख रहा है।
और हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते नहीं कर रहे हैं। एक साधारण मनुष्य के नाते अपनी पार्टी का सभी गुणगान करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आज मोदी जी ने जो देश के लिए काम करके दिया है उसका कोई जवाब नहीं किसी के पास। अखिलेश यादव मायावती का गठबंधन हो गया, इस बार यूपी में सीटें बहुत मुश्किल होगी आपके निकालने की। हाँ, अखिलेश और मायावती का जो गठबंधन है उसमें तकनीकी बातें जो है, मैं इलाहाबाद को से भी बिलोंग करता हूँ और मुंबई बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। ये जो यादव मुस्लिम ये जो दलित वोट था, मोदी जी ने दलितों के बीच में जो काम किया है वो पूरी तरह आज गांव में चले जाइए, औरतें झुंड बना के चलती हैं कि मायावती ने तो कुछ दिया नहीं, मोदी जी ने तो बहुत कुछ दे दिया, गैस दे दिया, बिजली का कनेक्शन दे दिया, जो भी उनका बेनिफिट है उनके डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा है। ये महिलाएं चर्चा करती हैं, अंगूठा छाप। दूसरा, जो यादव कास्ट है, हमको ये नहीं कहना चाहिए लेकिन कह रहा हूँ, वो वोट तो दे देगा मुलायम को, अखिलेश को, लेकिन जो दलित वर्ग है वो समाजवादी के में वोट कभी डालने वाला नहीं है। इनका 36 का आंकड़ा है, यही लोग तो उसको सताते हैं। तो प्रैक्टिकल रूप से मायावती का वोट, बहुजन समाज का वोट समाजवादी के लिए डाइवर्ट होने वाला नहीं है, ये पक्का रिजल्ट। आपका शुभ नाम है? अन्नपूर्णा चतुर्वेदी। कहाँ से आए हो? कालिम्पोंग से। कालिम्पोंग से किस लिए आए? पश्चिम बंगाल से। अच्छा, पश्चिम बंगाल से आए हो? वहाँ से बंगाल से ममता जी का है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ममता जी का है और उसी को उखाड़ फेंकना है। जो अलोकतांत्रिक काम कर रही है, जो लोकतंत्र के विरुद्ध में काम कर रही है, जो गुंडागर्दी चल रहा है, उसी को उखाड़ फेंकने का मंत्र यहाँ से लेके जा रहे हैं। मोदी जी ने आपको क्या संदेश देके भेजा इस बार? इस बार संदेश दिया है कि हर एक आदमी को जाके टटोलिए और हर एक को बताइए कि हमने क्या किया है, किसी ने क्या किया है नहीं, हमने क्या किया है, उस बेसिस पे उससे वोट मांगिए। क्योंकि इस बार हम लोग परफॉर्मेंस किए हैं, पहले तो सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मांगे थे, अब हम लोगों के परफॉर्मेंस के नाम पे हम लोग वोट मांगेंगे, ये हमें मंत्र मिला है। और पहले से हम लोग ज़्यादा सीटें लेके आएंगे। 282 सीटें थी, अब 282 से बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी, क्योंकि इस बार हम लोग परफॉर्म किए हैं। 4 साल में हम लोग 4.5 साल में हम लोग परफॉर्म किए हैं। इस बार 2019 में कड़ी चुनौती है आपके सामने, उस बार कोई कड़ी चुनौती नहीं है। भ्रष्टाचारियों से आज़ाद हुआ है देश, और 2019 में मोदी जी 282 से आए थे, इस बार 300 के पार सीटें आएंगी पूरे। MLA यूपी। कहाँ से हो आप? मैं उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड। इस बार मोदी जी ने क्या आपको संदेश देके भेजा, आप जाओ घर घर जाकर हमें अपनी जो नीतियां हैं, माननीय मोदी जी की सरकार में जो अच्छे जनहित के कार्य चले उनको घर घर जाकर लोगों को बताना है। आने वाले चुनाव में पुनः हमें मोदी जी की सरकार बनाने के लिए बहुत मेहनत करके जन जन को जागृत करना है। अखिलेश मायावती जी का गठबंधन हो गया, इस बार यूपी में समीकरण बिगड़ने के चांस हैं? नहीं, ये जातिवादी पार्टियां हैं, इनका कोई असर नहीं, केवल 2 जातियों की पार्टियां हैं और इनका कोई मतलब नहीं है। मैं गोपाल राव मैसूर का MLA हूँ, कर्नाटक से आया है। हम हमारा जनरल सेक्रेटरी मूर्ति और बालकृष्ण मंगला मैडम बहुत आया है। इस बार चुनौती बहुत कड़ी दे दी गई है, महागठबंधन बन गया है, इस बार क्या किस हिसाब से देख के चल रहे हो चुनाव? कोई बंधन, कोई गठबंधन, कोई भी क्या भी नहीं कर सकेगा। 19 का चुनाव में हम जीतेंगे, मोदी और एक बार प्रधानी हो जाएगा। अब की बार फिर मोदी सरकार का नारा दिया, इस पे क्या सोच के चलोगे आप? बहुत संतोष है हमको मोदी के, और एक बार राफेल डील के ऊपर घेर रखा है, उस बारे में क्या बोला राहुल जी? क्या भी नहीं, राफेल पक्का देश के लिए गया है, और राफेल का विमान देश का रक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है, बराबर किया। कितनी सीटें लेके चल रहे हैं इस बार? 400 से पार? 400 कम से कम 400। जिस हिसाब से इस बार मोदी जी का जो काम थी, स्पीड थी, 2019 में PM बन गए, तो किस हिसाब से चलोगे आप? मोदी के साथ साथ हम चलते हैं, साथ चलेंगे। कितना स्वच्छ मोदी 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 एक बार मोदी और एक बार मोदी 19 के बाद। आप क्या संदेश लेके चले हो? मोदी जी ने क्या आपको मैसेज दिया है? क्या भ्रष्टाचार मुक्त भारत में मोदी बरबेक भ्रष्टाचार मुक्त। महंगाई के ऊपर बोलते हैं। महंगाई तो सर पहले से कमी है, जैसा पहले थी उस हिसाब से तो कमी है, और बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया है, मोदी के साथ हैं, मोदी के साथ। अब की बार फिर मोदी सरकार का नया रहा, उसके बारे में क्या? ठीक है सर, मोदी के ऊपर ही चुनाव देखेंगे इस बार भी। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ बोल इंडिया बोल के साथ। नमस्कार।